दोस्तों नमस्कार। दोस्तों गांव का ज़मीन आप लोग कैसे खरीदेंगे, हाउ टू बाय लैंड इन विलेज। तो दोस्तों इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग जो है गांव का ज़मीन को खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं रहता कि हम लोग किस तरीके से खरीदें, कैसे खरीदें हम ज़मीन को। तो वो सारी चीज़ें जानकारी नहीं रहता है। लोग जो है सोचते हैं गांव का ज़मीन को खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन उन लोग को डाउटफुल रहता है कि हम क्या चेक करें, हम किस तरीके से हम उसको जो है ज़मीन को चेक रहता है। तो दोस्तों अगर आप लोग जो इस तरीके से सोच रहे हैं कि अगर आप गांव में ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं तो आप उसको ज़मीन को कैसे खरीदेंगे, इसके बारे में आज हम लोग पूरी डिटेल में बात करेंगे। बने रहेगा इस वीडियो पर। अगर चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को ज़मीन से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। गाँव में अगर आप ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं तो ज़मीन को सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि भाई कौन सी लोकेशन में ज़मीन है और हमारे लायक वो ज़मीन है या नहीं है। उस ज़मीन को हम खरीदेंगे तो हमारे उपयोग में होगा कि नहीं होगा, उस चीज़ को हमें ध्यान देना बहुत ही जरूरी रहता है। इसके बाद दोस्तों गांव में क्या होता है कि लोग जो है जल्दी से ज़मीन को बेचते नहीं हैं, क्योंकि भले ही उन लोग गरीब लोग रहते हैं लेकिन उस ज़मीन को जो है लोग बेचते नहीं हैं। अगर किसी को सख्त पैसे की ज़रूरत होता है, जल्द पैसे की ज़रूरत रहता है, तभी जाके उन लोग बेचता है। या तो फिर जो है वो उसको कोई भी अगर कोई उसकी बेटी का शादी करना है या फिर उसके बेटा का शादी करना है या फिर जो है कुछ बहुत ही ज़रूरी काम रहता है, बहुत ही अर्जेंट काम रहता है, तभी जाके लोग जो है ज़मीन जायदाद को सेल करते हैं। तो ऐसे मामले में हमें ये भी देखना रहता है ताकि वो ज़मीन जो है पट्टे का ज़मीन है या अनाबादी ज़मीन है या फिर जो है आप वो ज़मीन सरकारी ज़मीन को कोई कब्जा करके तो वो नहीं वहाँ पे बेच रहा है, ये भी आपको ध्यान देना पड़ता है ताकि या फिर जो है वो पुश्तैनी की ज़मीन है, वो सब चीज़ हमें देखना पड़ता है। भाई दोस्तों वहाँ पे क्या होता है कि अगर अनाबादी ज़मीन है तो वहाँ पे उसका रेट जो है किस तरीके से होना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, तो वो सारी देखना पड़ता है। और अगर वो पट्टे का ज़मीन है तो पट्टे का ज़मीन है तो उस एरिया का रेट क्या है, वो गाइडलाइन के अनुसार उसको भी देखना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो उसके आधार पर जो हम सौदा तय करते हैं। इसके बाद दोस्तों होता है क्या कि जो है वो ज़मीन कहीं सरकारी ज़मीन को कब्जा करके लोग तो बेच नहीं रहा है, वो सारी चीज़ भी हमें चेक करना पड़ता है। और दोस्तों ये सारी चीज़ देखने के लिए हमें जो है वो उनका डॉक्यूमेंट्स पहले मांग लेना चाहिए ताकि उनका अगर उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, कोई रजिस्ट्री कॉपी है, सेल डीड है, तो पट्टे का ज़मीन होगा तो सेल डीड जरूर होगा, तो सेल डीड दिखाएगा वो, और वो B1 P2 दिखाएगा। B1 P2 जो कि गवर्नमेंट की भू अभिलेख में दर्ज रहता है, तो वहाँ कंप्यूटर ही निकलता है, तो उसमें B1 P2 में नाम किसका दिखाई दे रहा है, किस व्यक्ति का उसमें नाम है और उसमें खसरा रकबा कितना कितना है, वो सारी चीज़ें देखना पड़ता है। और उसमें मान लीजिए कि खसरा रकबा में ज़्यादा है तो वो कितना ज़मीन बेचना चाह रहा है, वो भी हमें देखना पड़ता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही जो हम लोग सौदा तय करते हैं। और कहीं वो जो है सरकारी ज़मीन तो नहीं है, वो सारे सब चीज़ भी देखना पड़ता है। कब्जे का ज़मीन तो नहीं है, वो सब देखना पड़ता है। अगर मान लीजिए वो पट्टे का ज़मीन है तो रजिस्ट्री कॉपी देखना होगा, उसमें रसीद मालगो जी कितना जमा कर रहा है वो भी देखना पड़ेगा। और उसमें जो है आपका ये भी देखना होगा कि वो ज़मीन कितना एरिया ज़मीन है और उसमें से कितना हिस्सा वो बेचना चाह रहा है। तो वो मौके पर आप जाकर देखें वहाँ पे और उनको वहाँ पे ये भी देख लें कि कहाँ से कहाँ तक का ज़मीन वो ले रहा है। तो अगर आप जो है वहाँ पे सौदा तय कर रहे हैं तो आप ये करेंगे कि आप जैसे मान लीजिए कि आपको ज़मीन पसंद आया तो हो सकता है आप जो थोड़ा बहुत आप एडवांस उनको दे सकते हैं, टोकन मनी दे सकते हैं, 5,000 10,000 देकर जो है आप उनको बुक कर सकते हैं। लेकिन तब जो है आपका एग्रीमेंट बनेगा तब, यानी 50 रुपये स्टाम्प या 100 रुपये स्टाम्प से एग्रीमेंट बनाकर वो ले सकते हैं। वो आप करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको करने के बाद आप एक बार फिर से जो है अमीन या पटवारी लोग होते हैं जो कि वो सर्वे करा लें, उनको चेक करा लें, उनको नापा जोखा उनसे करा लें, ठीक है। उनसे नापा जोखा कराने के बाद जो है कितना ज़मीन आप ले रहे हैं उनसे जो है आप उन लोग उतना ज़मीन उसको निकालें। भले मान लीजिए उनके पास कि 3 एकड़ ज़मीन वहाँ पे दिखा रहा है एक प्लॉट में, तो उसमें से जो है आपको मान लीजिए आधा एकड़ ज़मीन बेच रहा है, तो आधा एकड़ कौन सी कोने से लेना है, किस हिस्से का ज़मीन को आपको लेना है, कौन सी साइड का ज़मीन को वो बेच रहा है, वो भी देखना है।
और जिस साइड का बेच रहा है वो आपके लायक है कि नहीं, और आपको पसंद आ गया तो उसी साइड का लेना है, तो आपको क्या करना होगा, वही सरकारी कर्मचारी अमीन या पटवारी लोग होते हैं उनसे जो है आप लोग नपवा लें। उनसे नपवाने के बाद जो है आप वहाँ पे खूंटा गड़वा दें। खूंटा गड़वाने के आप उसको सुरक्षित करा लें, तब फिर उसके बाद जो है उसमें और जब पैसा देना होगा तो तब पैसा उनको दे सकते हैं। उसके बाद समय के अनुसार अगर 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना जो भी होता है उतने दिन में जो है आपको उनका रजिस्ट्री भी करा सकते हैं, ठीक है। और जो पेमेंट कंप्लीट करने के बाद जो है वहाँ पे खूंटा गड़वा लें, उसको घेराबंदी करा लें। इसके बाद चौहद्दी तो बनवाना पड़ता ही है भाई, उत्तर में किसका जमीन, दक्षिण में किसका है और पश्चिम में किसका है, वो सारी चीज़ भी हम लोग देख ताक लें भाई, उसको पता भी कर लें कि किसका किसका ज़मीन के बीच में जो है वो ज़मीन आपको मिलने वाला है, वो भी आपको चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। ये सारी देखने के बाद सब तय हो जाने के बाद ही जो है आप उस ज़मीन पर जो है सौदा तय कर सकते हैं, ताकि जो है उसमें जो है पूरा कंप्लीट सौदा तय कर सकें। भले ही आपने एग्रीमेंट के तौर पर जो है कुछ पैसा आपने एडवांस में दे दिए थे, लेकिन कम पैसा, यानी कि अगर आप जो है ज़मीन का जितना भी रेट हो तो उसको बुकिंग के तौर पर आप जो है कुछ 5,000 10,000 15,000 20,000 इस टाइप की जो है कम रकम ही दीजिएगा उनको, ताकि जब तक उनका एग्रीमेंट नहीं बन जाता है तब तक, ठीक है। उतना देने के बाद पूरा जब उनका हो जाएगा, जब आप जो है अमीन या पटवारी से जो है उसको जो है नापा जोखा कर लेंगे, तब उनको जो है और उनको पेमेंट दे सकते हैं। तब देंगे तो वो आपका बेटर रहेगा। उसके बाद समय टाइमली जो है आपको 4 महीना 5 महीना 6 महीना साल भर के अंदर अंदर जो है आपको जो है रजिस्ट्री भी करवा लेना है, ठीक है, नियम के मुताबिक। तो उसके बाद जो है तब ले सकते हैं। और उसमें आप ये भी ध्यान दें कि भाई आप अगर ओबीसी में आते हैं या फिर जनरल में कैटेगरी में आते हैं, तो क्या वो SC ST का व्यक्ति है या फिर जो कुछ कोई हरिजन का व्यक्ति है, वो सारी चीज़ भी देखना जरूरी पड़ता है। कोई आदिवासी का व्यक्ति का अगर ज़मीन वो बेच रहे हैं और आप जो है धोखे में उसको खरीदना चाह रहे हैं, तो ऐसा तत्काल जो है आप लोग से डिसीजन ना लें, ताकि आदिवासी का ज़मीन में क्या होता है कि आप एडवांस पैसा भी दे देंगे और बाद में जो है आप वो ज़मीन आपके हाथ से निकल भी जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना रहता है कि दोस्तों एक परमिशन लेना पड़ता है। अब भले ही पट्टे का ज़मीन है और आदिवासी व्यक्ति अगर ज़मीन बेच रहा है तो उस जगह में आपको कलेक्टर साहब से जो है परमिशन लेना पड़ता है। देखिए, आप खरीदने वाले हैं तो आपको तो नहीं लगेगा, लेकिन जो व्यक्ति बेच रहा है तो उनसे जो है कलेक्टर साहब से परमिशन दिलवाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मेरे को पैसे की आवश्यकता है, ज़रूरत है, इसलिए मैं इस ज़मीन को इस व्यक्ति के पास जो मैं ज़मीन को बेच रहा हूँ बोल के जो है एक ऑर्डर जो है कलेक्टर साहब से एक ऑर्डर मिलता है, यानी कि एक आदेश पारित होता है। उस आदेश के माध्यम से ही तब जाके जो है वो रजिस्ट्री हो पाएगा, नहीं तो वरना नहीं होगा। रजिस्ट्री करने से पहले ये आपको जो बनवाना जरूरी होगा कि कलेक्टर साहब से ऑर्डर पारित लेना जरूरी है। और वो भी आपको जो है ज़्यादा ज़मीन नहीं ले सकते। 2.5 एकड़ करीब जो है एक व्यक्ति के नाम में करीब जो है 2.5 एकड़ ही आदिवासी का ज़मीन को आप लोग खरीद सकते हैं। इस तरीके से नियम और कानून है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब ध्यान देने के बाद ही जो है आप कोई भी गाँव देहात के साइड में जो भी ज़मीन है उस ज़मीन को आप लोग खरीद सकते हैं और ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बताइएगा। साथ में चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को ज़मीन से रिलेटेड और भी बहुत सारा वीडियो मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।